रिलेशनशिप ऐसा बन जाता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप हेल्प भी कर रहे हैं उनको, मगर वो नहीं करते हैं। सो कुछ रिलेशनशिप में यहाँ आप खुद को पता है, आपको कुछ ब्रेगट बिहेवियर करते हैं, पर ये पर्सन नहीं कर देते हैं। ये निग्लिजेंट भी नहीं थे, किसी किसी के लिए कहूँगी आपके पर्सन निग्लिजेंट थे, लापरवाह थे। इनके लिए अगर आप कुछ कहते थे, अगर आप रेडी भी होते थे ना, तो ये कहते थे 100 ठीक ठाक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। ठीक है, ज़्यादा ना आपकी बड़ाई करना, ना ज़्यादा बुराई करना, ना किसी की बड़ाई करना। अच्छा, थोड़ा सा एक बात कहूँगी, कन्वेंशनल थे ये थोड़े, कन्वेंशनल वर्चुअल को बहुत ज़्यादा मानते थे। लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, जैसे हमारे घर में बहुत सी वर्चुअल्स होती है, जैसे हम करते हैं पूजा पाठ, बहुत से लोग होते हैं धनतेरस से के पहले ही लक्ष्मी पूजन इनकी तैयारी करने लगते हैं, एंड फिर वो तैयारी 11 तक चलती रहती है। तो हवन कराना, पूजन कराना, टाइम टू टाइम टेम्पल्स जाना, मंदिर वर्शिप करना, पूजा पाठ करना ये बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। मगर इतना नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही खो जाते थे उसमें, इतना नहीं है, बट हाँ बहुत पसंद है इनको। एक बात कह दूँ, ये पर्सन है ना, पास्ट से ही खुद को एक मुकाम पे देखना चाहते थे। अब ये कह सकती हूँ, ये हमेशा कहते होंगे आई विश, काश मैं यहाँ पे होता, काश मैं वहाँ होता, या फिर काश मैं ऐसा हो जाऊँ, या काश मैं ऐसा बन जाऊँ। बहुत ही ट्रैंकिल, क्या कहूँ, ट्रैंकिल वाले बिहेवियर में, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव में ये आपसे कहते थे। एंड एक रहता ना तपस्या, यानी पनेंस, एक रहता ना वो बिहेवियर था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ के लिए एक हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पर्सन आपको स्पाउस के रूप में देखते थे, एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ। क्योंकि मुझे प्रेजेंट में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको, अच्छा किसी किसी के लिए कहूँगी, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, तो मैंने कहा ना, पहले वाली एनर्जी नहीं रही है, पर्सन को आप फ्री फील होता है आपके रिश्ते में। और मुझे नहीं पता किस किस पर्सन ने, या तो हो सकता है इन्होंने आपसे बात की हो, या फिर आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला हो, या फिर आपके, या तो आपने इनको हर्ट किया था तो इन्हें पता चला। आप बहुत क्या कहें उसके लिए, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा दिल से ही नहीं, बहुत ज़्यादा देख लेता ना वो ऐसी फीलिंग है अब आपके अंदर कि गिल्ट फील करने वाली, दिल से गिल्ट फील करने वाली, जो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो आपने अपना गलतियां मानी। और अगर ये एनर्जीज आपकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब आपको फील हो रहा है इस पर्सन में कि अब थोड़ा चेंज हो रहा है। क्योंकि इस पर्सन को एक रहता ना बिजार फील होता है, अजीब लगता है कि इसने, या तो आपको फील होता है कि ये क्या कर हो गया। ये जो पर्सन हो सकता है किसी किसी के लिए, मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ द फूल निकल कर आए, थोड़े से ट्रोल बिहेवियर करते थे आपके साथ, मजाक बनाना आपका 10 जनों, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, मैंने वॉइस वर्सा एनर्जी से उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, सो किसी किसी के लिए मैं यहाँ कहूँगी, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ट्रोल हो रहा है उनका बिहेवियर, या फिर ट्रोल बिहेवियर वो आपके साथ कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ कर रहे हो, थोड़ा सा इन्हें ऐसा लगता था। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं यहाँ कहूँगी कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का अफेयर बेल समझते हैं। एक रहता ना एक ऐसा पर्सन जो मानो कोई आप किसी किसी के लिए यहाँ कहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कहीं मेले में मिले हैं, या कुछ तो ऐसी जगह मिले हैं जहाँ भीड़ हो, भीड़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो ये आपको मिलनसार समझते हो कि अपना अफेयर बेल समझते हैं। वो पर्सन जो 10 लोगों के बीच एक स्पेशल बना हो उनकी लाइफ में। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के बीच कोई कनाड बिहेवियर हुआ है, यानी कोई झूठी अफवाह फैलाई गई है, किसी किसी के लिए कहूँगी, क्योंकि यहाँ द टावर मोमेंट अभी भी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन दिख रही है मुझे, यहाँ द फूल निकल कर आए हैं, मगर फिर निकल जाएंगे, क्योंकि
ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो से स्टार्ट करना चाहेंगे, मगर कोई तो कारण है कि आप लोगों के बीच फाइट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता, शेयर जरूर कीजिएगा अगर किसी किसी के बीच ये सिचुएशन बनी है। या तो आप इनको ब्लॉक करा है आपने और ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आपको उन्होंने ब्लॉक किया और आप पागलों की तरह बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर एक्सेप्ट करेंगे भी तो यहाँ तो आप हट रहे हो इस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ द टावर आया है। सो मैं ये कार्ड थोड़ा सा उठा के दिखा देती हूँ। या तो यहाँ द टावर निकल कर आया है, या तो आप इस रिश्ते से इनको हटा दोगे, या फिर ये आपको इस रिश्ते से हटा देंगे। बस स्ट्रांगली कहूँगी, आप लोग हटाओगे एक दूसरे को। ओके, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा ऐसा मोमेंट रहेगा कि आपको बिल्कुल ही लगेगा कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं रह गया है। पर एक बात कहूँगी मैं, द सन निकल कर आया, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी इस वापस इस रिश्ते में। मगर डेफिनेटली ये नहीं कह सकती कि इसी पर्सन से आप आगे बढ़ जाओगे। किसी किसी के लिए कहूँगी आप बढ़ जाओगे, मगर किसी किसी के लिए कहूँगी आप दूर हो जाओगे, बिल्कुल ही दूर हो जाओगे। क्योंकि यहीं साथ में एज ऑफ सोर्स निकल कर आए, एंड फिर अगेन द हैंगमैन निकल कर आए, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से उसी सिचुएशन में जा सकते हैं या तो आप जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप बर्डन फील करेंगे कोई एक, बाकी किसी एक की तरफ से नो डाउट कि अनकंडीशनल लव रहेगा। या तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन इस सिचुएशन में है, ये अब आपके पास आएंगे तो आप हैंग्ड सिचुएशन में जाओगे, मुझे ये आपका दिख रहा है। ओके, किसी किसी के लिए, बाकी कुछ लोग आप अगर उनकी सिचुएशन में गए तो ये पर्सन हैंग सिचुएशन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स निकल कर आए। एक चीज़ और बता दूँ, किसी किसी के लिए आप लोग अब्रॉड में रहते हैं या फिर आप लोग इंडिया में ही रहते हैं, तो किसी ऐसी मॉडर्न सिटी में ज़रूर रहते हैं जहाँ आपका बिजनेस बहुत अच्छा खासा है। ओके, आपके पास नो डाउट कोई कमी नहीं है, आप लोगों के पास अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ जीते हैं आप। ओके, आपका एक रहता ना वर्चस्व है समाज में, सब में। आपको से बहुत से लोग इम्प्रेशन है आप किसी के लिए, मोटिवेशनल लाइफ है आपकी। आप किसी से भी बात करते तो इंसान कोई भी होगा, कोई भी ह्यूमन होगा, वो आपसे सीख कर ही जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि अच्छा, आप में एक मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप निगोशिएशन करते हैं। ओके, यानी आप बहुत इजीली समझौता कर लेते हैं किसी भी चीज़ से। निगोशिएशन वाली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं आप। कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना पसंद करते हैं, ऐसा आपका बिहेवियर है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप अपनी जहाँ भी है, हाँ जहाँ भी है, आप एक ट्विंकल की तरह है, एक टिमटिमाता हुआ तारा रहता है ना, वैसे है। आपसे बहुत से लोग सीखते हैं, आपको किसी भी सिचुएशन में उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत अच्छे से आता है। मगर किसी किसी के लिए कहूँगी कि आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, पर्सन आएंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट में कार्ड है। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं कहूँ कि आपके पर्सन आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ नंबर 0 भी है। ओके, यानी कि एक रीयूनियन तो बता ही रहा है, साथ ही दिखा भी रहा है कि एक कमिटमेंट या फिर एक मैसेज आपके पर्सन का आपको मिला है, और मिला है तो कमेंट किया कीजिए। ओके, इतना अच्छा, एक बात कह दूँ, ये पर्सन थोड़ा हो सकता है किसी किसी के लिए कहूँगी एक कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, हिपोक्रेसी करेंगे आपके साथ। हिपोक्रेसी यानी थोड़ा सा बनावटी बनेंगे, थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल है, और इन्हें ऐसा फील होता है कि स्नैप फिंगर करके ही आपको अपनी लाइफ में ले आएंगे, यानी चुटकी बजाते ही आपको अपनी लाइफ में ले आएंगे। स्नैप फिंगर्स का काम है इनके लिए, ये चुटकी बजाने का काम है। क्योंकि ये पर्सन थोड़े से बिट्रियल, मैंने बोला ना, बिहेवियर के हैं, इनको चीट करना नॉर्मल बात लगती है। ओके, एंड जिसके लिए भी आपके पर्सन ऑनेस्ट रहना थे, पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में थे, क्योंकि यहाँ मुझे सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, मुझे 3 ऑफ पेंटिकल निकल कर आए। सो मैंने कहा रीडिंग पूरी कंटिन्यूसली देखिएगा, तभी आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ वाइस वर्सा एनर्जीज होती है, तो आगे पीछे इनकी एनर्जीज निकल कर आती है, जिससे जो रेजोनेट होती है वो लें आप। ओके, सो कमेंट में भी लिखा करें। यहाँ पे आपकी जो पर्सन है ना, ये द टावर मूवमेंट निकल कर आया है। ये जो पर्सन है नो डाउट
ये किसी ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसी प्रॉब्लम में थे जहाँ इनको पास्ट में मैं कहूँगी ये मैरिड थे, ओके। अगर अनमैरिड थे तो किसी ऐसे पास्ट पर्सन से निकले हैं ये जूझ के, जहाँ मैं कहूँगी फ्यूचर में ये इस पर्सन से बिल्कुल ही दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसा सिचुएशन आएगी जहाँ इनका जो रिश्ता है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। कोई उम्मीद नहीं रहेगी उस रिश्ते से। कहीं ना कहीं ये आपका पैम्पर फील करेंगे, आपका लाड़ प्यार फील करेंगे, आपको बोलेंगे ये कि यार मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ, अब मुझे आपकी एक रहता ना, अब आपकी एक वो चाहिए, प्यार से एक रहता ना, सहला दो बस आप, उतना काफ़ी है। वो वाली सिचुएशन इस पर्सन की आ रही है। किसी किसी के लिए कहूँगी सबसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, एंड ज़बरदस्ती खुद को फिट ना करें। सो यहाँ पे जिससे ये रेजोनेट हो रही है, डेफिनेटली पर्सन आपका एक स्पर्श चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना यर्न हो रहा है आपके लिए, तड़प रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में थे ना ये पर्सन, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने टीम्ड फील किया, डर फील किया, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन से इन्होंने डील की थी जो विकिड थे, यानी बदमाश टाइप के थे, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अबेट पड़े, इन्हें अबेट किया गया वहाँ पे, ओके, जिसे छोड़कर आना चाहते हैं ये पूरी तरह से। ये इस पर्सन को अबेंडनमेंट करना चाहते हैं, यानी कि गिव अप कंप्लीटली टू सरेंडर, क्योंकि सिचुएशन में बहुत इन्होंने फीलिंग्स में डिस्क्रीज फील किया, अबेटमेंट फील किया, अबेट किया गया इन्हें। हाँ, इन्होंने इस सिचुएशन को ना कहीं अबेंडन कर दिया, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब इस बैकवर्ड हो चुके हैं, इस सिचुएशन से पीछे जाना चाहते हैं। ये हैंगमैन इसीलिए भी आया है। किसी किसी के लिए मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपको बताए बिना सिचुएशन से दूर रहकर एक अलोन टाइम